अच्छा क्लास, अभी आप लोगों ने ये खोला है फिग्मा। अब ये समझ लेते हैं ये है क्या चीज़, ये हमें ऐसी चीज़ें क्यों दिख रही हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या इससे हम करते हैं। तो क्या होता है कि वेबसाइट बनाने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट बनाने नहीं बैठ जाते। कंपनीज में क्या होता है कि वेबसाइट का डिज़ाइन सोचा जाता है ना भाई, दिखेगी कैसे, उसमें कलर्स क्या होंगे, उसमें इमेजेस क्या होंगे। तो ये सारा काम कौन करता है? डिज़ाइनर। ठीक है, एक डिज़ाइनर्स होते हैं, इसके लिए एक टीम होती है। यू आई यू एक्स डेवलपर भी कहते हैं हम उनको। ठीक है, यू आई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ये अलग एक फील्ड भी होती है, इसके कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आप वेबसाइट के डिज़ाइंस बनाना सीखते हो। अच्छा, तो वेबसाइट बनाने से पहले वेबसाइट के डिज़ाइंस बनते हैं, वो कौन बनाता है? वेब डिज़ाइनर या यूआई यूएक्स डेवलपर। अच्छा, वो इसमें ये सारी चीज़ें आपको जो है ना एक पिक्चर की सूरत में बना कर दे देते, समझ लें। पहले तो फोटोशॉप पे बनते थे, आजकल फिग्मा यूज़ होता है कि भाई यहाँ पर आपको जो है ना वो एक डिज़ाइन बना कर दे देगा। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो एक तो वो होता है जैसे मैंने अभी आपको असाइनमेंट में दिया कि मैंने एक आपको वेबसाइट दे दी जो कि पब्लिश है, और आप उसको इंस्पेक्ट करके उसमें से आप जो है प्रॉपर्टीज़ और पिक्चर्स वगैरह निकाल पा रहे थे। एक तरीका वो होता है। और दूसरा जो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका होता है वो कौन सा होता है? फिग्मा वाला, कि आपको फिग्मा डिज़ाइन मिलता है और वो कहते हैं इस डिज़ाइन को आप कोड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हमें इसका कोड चाहिए, आप इसको कोड में बना कर दो। तो डिज़ाइन तो आपके पास आ जाता है। अब इस डिज़ाइन को कैसे आप इंस्पेक्ट करोगे, कैसे उसमें से इमेजेस निकालोगे, कैसे पता करोगे कि इस चीज़ का कलर क्या है, इसमें कौन सा बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कितने पिक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इंस्पेक्ट करना, यूज़ करना सीखना होगा। क्योंकि वो डिज़ाइनर डिज़ाइन बनाकर दे देगा और फिग्मा पे बनाकर देगा। तो फिग्मा को यूज़ करते हुए, डिज़ाइन को सब कुछ देखते हुए आपने कोड में उतारना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग दोनों अलग अलग हैं। जो आपको डिज़ाइन बनाकर देगा वो किसका काम होगा? डिज़ाइनर का। डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, आप इसको वेबसाइट में तैयार करोगे, वो किसका काम होगा? डेवलपर का। ठीक है, तो हम कौन है? डेवलपर बनने जा रहे हैं। तो हम डिज़ाइन हमारे पास बने बनाए मिलेंगे, हम डिज़ाइन को यूज़ करते हुए क्या करेंगे? कोड करेंगे। अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम इसको सीखते हैं कि कैसे आपने इनको यूज़ करना है। कि सबसे पहले तो ना फाइल को किस तरह से मूव करवाना है, जूम इन जूम आउट करना है। तो जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल प्रेस करना है आपने, और माउस का जो व्हील होता है, ठीक है, देखें, इसको आप जो है फॉरवर्ड करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और अगर आउट करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन को जूम इन जूम आउट करना है आपने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई आपका डिज़ाइन है, लेट सपोज यहाँ पे बाहर कहीं चला गया, आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है, वहाँ कहीं चला गया, आपने बिल्कुल फ्रंट पे लेकर आना है, तो स्पेस बार आपने जो है क्लिक करके रखना है, प्रेस करके रखना है, और आपने माउस के लेफ्ट की से पकड़ के इस तरह से देखें ग्रैब कर सकते हैं, कहीं पर भी आपने व्यू में लेकर आना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें कि डिज़ाइन को किस तरह से आपने जूम इन जूम आउट करना है, उसको आपने मूव करवाना है, ये चीज़ है। अच्छा, अब जूम इन करके देखते हैं तो हमें ये समझना है कि भाई वेबसाइट के ना ये पूरा डिज़ाइन है। अच्छा, वेबसाइट में काफ़ी पेजेस होते हैं, होम का पेज होता है, अबाउट का होता है, और कॉन्टैक्ट होता है, काफ़ी पूरी कंप्लीट वेबसाइट होती है। लेकिन अगर सिर्फ आपको ये होम का पेज दिख रहा है, जैसे एक पेज ही दिख रहा है, अभी हमें एक पेज दिख रहा है, तो ये हम इसको क्या कहेंगे? लैंडिंग पेज। क्या कहेंगे क्लास इसको? लैंडिंग पेज। जो वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है, जो जस्ट आपको एक पेज दिख रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लैंडिंग पेज। अभी इसके देखिए होम अबाउट के मुझे नहीं पेज दिख रहे, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ? ये मेरे पास क्या है? लैंडिंग पेज है। तो हमने अभी लैंडिंग पेज बनाना सीखना है, एक पेज बनाना सीख लेंगे आप लोग, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव करना सीख लेंगे तो काफ़ी फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, देखिए इसमें सेक्शंस होते हैं कि देखिए आप इस पर होवर करेंगे तो ये बता रहे, देखिए आउटलाइन आ रही है, ये एक सेक्शन है। ठीक है, ये बता रही है नेविगेशन है। ठीक है, ये बता रहे हैं नेविगेशन, साइड में ये लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आपको बता रहा होगा ये नेविगेशन में खड़े हुए हैं, आप अभी नेविगेशन सेलेक्ट किए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये बता रहा है हेडर सेक्शन कह रहा है इसको। अच्छा, हेडर सेक्शन के अंदर कंटेंट ये है, टाइटल सब टाइटल, यहाँ से भी आप इसको नेविगेट करवा सकते हैं। बटन ये वाला है, हेडर इमेज ये वाली है। जैसे आप लोगों ने ये अगर किसी ने वो यूज़ किया ना अडोबे, क्या कहते हैं उसको, फोटोशॉप वगैरह, तो उसमें ये बिल्कुल प्रॉपर देखें, डब्बे के अंदर डब्बा, और इसको और आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और नीचे देखें तो ये वाला सेक्शन कह रहा है ये लोगो बार है। अच्छा, और फिर नीचे वाला सेक्शन देखें तो इसने इसके नाम रखे हुए, स्किल सेक्शन का है इसको, और नीचे वाले को देखें तो गैलरी सेक्शन है, और उसके नीचे वाला टेस्टिमोनियल, ये कौन सा सेक्शन होता है? हाँ, जिसमें क्लाइंट के रिव्यूज़ होते हैं ना, कि भाई वेबसाइट कैसी है, कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हो, ठीक है, सर्विसेज अपनी दे रहे हो, तो उसके रिलेटेड क्लाइंट्स के क्या रिव्यूज़ हैं। अच्छा, और नीचे वाला तो ऑब्वियसली ये कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया हुआ है, और इसमें फूटर नहीं है, खैर। अच्छा भाई, हर वेबसाइट में ना ये सेक्शंस होते हैं कि जनरली एक लोगो तो होता ही है जिसको हम नैव बार कहते हैं, एक हीरो सेक्शन इसको हम कह रहे होते हैं, फिर कुछ कार्ड्स आ जाते हैं, फिर और कार्ड्स होते हैं मज़ीद,
प्राइसिंग के होते हैं, ठीक है, टेस्टिमोनियल, फिर एक फूटर होता है या लास्ट में ये होता है फॉर्म टाइप का, ठीक है। तो अभी हम देखकर बताएं तो हमारी वेबसाइट में कितने सेक्शंस हैं। एक ये कौन सा है, नेविगेशन, एक दूसरा कौन सा है, हेडर सेक्शन, और तीसरा ये वाला इसने क्या लिखा है, लोगो बार, ये चौथा, पांचवा और छः, आई गेस सात सेक्शन है हमारे डिज़ाइन में, ठीक है। हमारे डिज़ाइन में कितने सेक्शन है, 7 सेक्शन। और आप लोगों ने होमवर्क करके देख लेना है कि इस सेक्शन को जनरली कहते क्या हैं। इससे आपको क्या होगा कि टर्मिनोलॉजीज पता चलेंगी, वोकैबुलरी में इंक्रीमेंट होगा कि अगर ऐसा कोई पोर्शन दिखता हो तो उसको ये कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाम होते हैं इनके सेक्शंस के ना, कि अगर ये वाला टेस्टिमोनियल सेक्शन होता है, इसमें अगर प्रोडक्ट्स दिख रही हैं तो गैलरी सेक्शन कहते हैं इसको, ये आपको नाम पता चलेंगे। तो अगर मैं कभी आपको कह रही हूँ नैवबार या हीरो सेक्शन, तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि भाई हाँ वैसा पोर्शन दिखता है तो उसको ये कहते हैं। अच्छा भाई इतनी बात हो गई। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस डिज़ाइन में सारा कुछ जो लिखा हुआ है, ठीक है, कंटेंट, इमेजेस, उसमें डिज़ाइन में क्या कलर लगा हुआ है, ठीक है, क्या उसका साइज़ है, ईच एंड एवरीथिंग हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे ये लोगो जो है ना, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और लोगो का मुझे देखना है भाई इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, देखिए कंटेंट कॉपी कर लिया आपने, क्योंकि आपको पता है ना वेबसाइट में टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, कंटेंट एज इट इज़ लिखना, तो कंटेंट आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है ये भी बता रहा है, वेट लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए पूरी CSS की प्रॉपर्टीज़ है और कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, हेक्स में चाहिए आपको, RGB में चाहिए, पूरा आपको बता रहा है। और इवन कि अगर ये कॉपी वाला आइकन है ना, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ तो देखें इसने मुझे कैसे कॉपी करके दिया है, इसको रिमूव करके देखें तो ये क्या लग रही है आपको, कुछ देखी देखी चीज़ लग रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, CSS, मतलब इसने बनी बनाई हमें CSS दे दी, ये बता भी रहा है कि भाई फॉन्ट फैमिली में ये डालना, फॉन्ट वेट में ये डालना, पूरी पूरी इसने CSS हमें लिख कर दी थी। तो काम हमारा आसान हो रहा है कि हमें जो है ना प्रॉपर इस चीज़ पे जो CSS लगी हुई है हमने जस्ट कॉपी किया और हमारे पास आ गया, हम CSS की फाइल में इसको जस्ट चिपका सकते हैं, है ना, पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने जैसे ये वाला जो ये वाला बटन है, अब इस पर क्या प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, ठीक है, इस पर कलर्स वगैरह, एक तो ये भी बता रहा है। अब देखो ये खुद से लिखेंगे, पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर नाम उसमें वैल्यूज़ लिखेंगे, तो इससे भला क्या है कि हम इसको कॉपी करें और देख लें कॉपी कैसे करके दे रहे हैं हमें, तो उसको हम देखते हुए फिर अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब देखें नीचे वाले बटन की क्या ये CSS दे रहा है, विद, हाइट, पैडिंग, ठीक है, तो काफ़ी CSS ये खुद से भी बना कर दे देता है। पहले तो ये ऐसा होता था कि इसमें ना एक डेवलपर मोड होता था कि उसको डेवलपर मोड को देखें ये वाला, अब ये पेड हो चुका है कि इसमें क्या होता है पूरा प्रॉपर वेबसाइट का पूरा कोड निकाल कर आपको दे देता था कि भाई कोड आप इसको यूज़ कर लो, लेकिन अब ये पेड हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कि भाई आप जो है ना आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आप कॉपी करके ये चीज़ें निकाल सकते हो। वैसे प्लगइन्स भी आते हैं जिससे पूरा पूरा कोड बन जाता है, लेकिन अभी हमने उन झमेलों में नहीं जाना, आपने पहले फाउंडेशन अपने स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि आगे चीज़ें आपको ये AI पूरी बना कर दे रहा होगा, लेकिन AI यूज़ करना, फिर उसको कस्टमाइज़ करना, ठीक है, अगर कोई चीज़ में चेंज करना है तो चेंज कौन कर सकता है, जिसको आता होगा, जिसको पता होगा भाई इसको यहाँ पे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा उसको कैसे पता होगा, उसने ये चीज़ें सीखी होंगी, तो आपने पहले टाइम लगाना है, ठीक है, आपने जो है ना आसानी की तरफ नहीं जाना, शुरू में मेहनत करनी है। जब आपको प्रॉपर फंडामेंटल्स और आपकी स्किल्स बन जाएंगी फिर भले आप यूज़ करो ChatGPT, फिर आप भले जो है ना पूरा पूरा कोड उठा के छाप दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है उस कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो, कोई मसला आया तो आपको एक्सपर्ट हो, आपको पता है कौन सी चीज़ सही करने से क्या हो जाएगा, तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि अगर नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, सही है। अगर आपने कोई चीज़ जो है ना कॉपी पेस्ट की है, अगर आपको पता है कि उसमें हो क्या रहा है तो कल को कोई मसला आता है तो ईजिली आप उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं उसमें हो क्या रहा है तो फिर आप सिर्फ सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे तो खुद नहीं पता इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट में आप लोगों ने ज़्यादा ChatGPT, पहले ही बताया ChatGPT वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है अपनी बेस पे काफ़ी काम करेंगे, कोर फंडामेंटल्स, और बिल्कुल आपको प्रोग्रामिंग की नो हाउ करवानी है। फिर जब एक टाइम आएगा मैं खुद ही आपको कह दूँगी कि भाई ChatGPT से UI बनवा लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक हमारी स्किल्स बन जाएंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं कि सही है, इस तरह से डिज़ाइनिंग निकालेंगे हम इसकी, ठीक है, CSS लिखेंगे। अच्छा इमेजेस कैसे निकालेंगे, अब मैं आपने तो एक इमेज का बताया मुझे, जैसे मुझे एक इमेज निकालनी है, अब क्या होता है इंस्पेक्ट करके आप इमेजेस निकाल देते हो, इसमें मीडिया दिया होता है कि आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और राइट पर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन एक्सपोर्ट, दिख रहा है सबको, यहाँ पे आपको PNG में चाहिए, SVG में चाहिए, इसकी क्या एक्सटेंशन किस में चाहिए ये आपको दिखा रहा है, और प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि भाई इस तरह की इमेज निकलेगी, इसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आप डाउनलोड करके खोल के देखोगे तो इमेज आ गई, ठीक है। अब इस तरह से देखो तो काफ़ी इमेजेस हैं, ये भी है, ये भी है, तो आप बोलोगे मैं ये एक एक करके निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
कुछ ऐसा बताएं कि हम जैसे एक क्लिक करें और सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाए, है ना, क्योंकि हम बड़े आलसी हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपने शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको डिज़ाइन को यहाँ पे इसको किया आपने और ये किया शिफ्ट के साथ और ये किया, ठीक है। एक रो में मतलब 3 को निकाल सकते हैं आप, एक रो में 3 निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं सब चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि पूरा ये आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से पोर्टफोलियो टेम्पलेट देखिए पूरा ये सिलेक्ट हो रहा है, इसमें पूरी जो लेयर्स है सब आ रही है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा लोगो, ठीक है, और इसमें आपको फाइल दिख रहा होगा और फाइल के अंदर जाएं तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक्सपोर्ट। आप ये करेंगे तो देखते हैं क्या दिखता है। देखें सारी इमेजेस ना डाउनलोड कर रहा है, 2 इमेजेस इसको मिली हैं, एक ये वाली मिली है और एक ये वाली मिली है। ओके, नीचे वाली भी इसको अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप लेयर बाय लेयर, और पूरा डिज़ाइन अगर कर लें सेलेक्ट करें तो हो जाता है। देखिए अगर इस लेयर से मुझे सारी इमेजेस चाहिए तो फिर मैंने इसको किया और फाइल में गए और फिर मैंने दोबारा एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हुआ। एक मिनट, एक तो डिज़ाइनर्स ना अलग अलग भी करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, क्लिक प्लस इन द एक्सपोर्ट सेक्शन टू पैनल टू ऐड। ओके, ठीक है, ये वाला हमने करना है, तीनों में से निकालनी इमेज, 0 सिलेक्टेड, ये क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा, खैर इसमें से निकाल कर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा डिज़ाइन से निकाल के दे देगा, अगर किसी जो जिसने डिज़ाइनर ने बनाया ना उसने ऑप्शन रखा है कि पूरी वेबसाइट में आप निकाल सकते हैं, नहीं इसमें हमें ऑप्शन नहीं दे रहा, ऊपर वाले में तो हो गया था, 2 आ गए थे इसमें, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें से फिर आप इमेजेस निकाल सकते हो, ठीक है। पहले प्रॉपर पूरी कोशिश करनी कि पूरी लेयर को आप सेलेक्ट करके अगर पूरी निकल रही है साथ में पूरे डिज़ाइन में से तो एक्सपोर्ट हो जाती तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता फिर आप लेयर बाय लेयर में जाएंगे और जितनी इमेजेस एक रॉ में आ रही है उतनी निकालिएगा। अगर ऐसा भी डिज़ाइनर ने ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ना, हम कौन से मोड पे हैं, व्यू मोड पे हैं, ठीक है। हम जो है ना अगर एडिटिंग करना चाहे तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी ये फाइल नहीं है, हम जस्ट देख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, हमें परमिशन चाहिए होगी। जैसे आप ड्राइव की फाइल खोलते हो तो अगर किसी ने आपको परमिशन नहीं दी तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसमें आप जस्ट देख कर चीज़ें निकाल सकते हैं। खैर अभी हम क्या करते हैं, ये वाली इमेज हमने निकाल ली है और आगे जिसकी ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। अब हमने देख लिया कि पहले वाला हमें लोगो ये बनाना है, सही, जिसमें जैसे एक लोगो लिखा हुआ है और ये 3 हमें ये दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें मोबाइल का नहीं दिया हुआ आपको, देखो सिर्फ डेस्कटॉप का आपको दिया हुआ है कि डेस्कटॉप पे आपको ऐसे दिखना चाहिए, कहीं पे मोबाइल का नहीं दिया हुआ। कहीं के डिज़ाइन आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे डेस्कटॉप का अलग डिज़ाइन बताया होगा, टैबलेट पे कैसे दिखाना है वो भी बताया होगा, कहीं और मोबाइल पे कैसे दिखाना है ये भी बताया होगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ कोई डिज़ाइन कि मोबाइल और टैबलेट पे वो कैसे दिखेगा, तो फिर आप लोगों ने अपनी सेंस यूज़ करनी है। जैसे आप लोग वेबसाइट देखते हो, ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट कैसे, उसका कौन सा पार्ट जो है वो कैसे दिखता है। हम लोग वेबसाइट यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, वेबसाइट खोल कर देखेंगे। आप लोग भी एक डेली यूज़र होते हैं टेक्नोलॉजी के, तो आप लोग भी देखते होंगे कोई वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की तो वो डेस्कटॉप पे कैसे दिख रही होती है, मोबाइल पर कैसे दिख रही होती है। तो जनरली क्या होता है कि मोबाइल और टैबलेट पे स्पेस कम होता है तो वहाँ पे चीज़ें हम कम दिखाते हैं, सही। तो हम थोड़ा आइडिया लेकर ना खुद से भी कर सकते हैं, अगर डिज़ाइन में हमें ये नहीं बताया हुआ कि भाई टैबलेट पर और मोबाइल पर कैसा दिखाना है, सही। कभी कभी आपको डिज़ाइन ऐसे ही मिलेगा जिसमें सब बताया हो। अच्छा भाई, डिज़ाइन और जैसे मैंने एक टेम्पलेट ढूंढा है, आप लोग और भी टेम्पलेट ढूंढ सकते हो, कैसे कि फिग्मा लिखोगे आप और वेब डिज़ाइन। फिग्मा पे कम्युनिटी पे जितने भी लोगों ने डिज़ाइन बनाकर छोड़े हुए ना वेब डिज़ाइंस, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं हमें कैसे कैसे डिज़ाइन मिल रहे हैं, देखें लेआउट्स वगैरह देखें, तो आपको जो समझ में आए सिंपल लगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी हमने क्या करना है कि डिज़ाइन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिस्पॉन्सिवनेस वाली और लेआउट के चक्कर सब समझ में आ जाएंगे। अब देखिए ये एक वेबसाइट है, मैंने क्या किया, इसको ओपन इन फिग्मा, अच्छी लग रही है वेबसाइट, तो देख लेते हैं कैसे। अच्छा, इसमें डिज़ाइन कवर नहीं जाना, डिज़ाइन इसमें ऑप्शन में देख लेना अपने डिज़ाइन। अब ये पूरी वेबसाइट है, देखें इसमें भी मोबाइल का नहीं दिया हुआ, लेकिन वेबसाइट अच्छी है, इसमें एक नैव बार है, हीरो सेक्शन है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें निकाल सकते हैं। कहीं आपको कोई रेफरेंस चाहिए कि भाई डिज़ाइन चाहिए बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह से खुद से भी जाके फिग्मा पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और इसमें ना एडिटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ना किसी ने परमिशन नहीं लगाई, देखें ये कह रहे हैं अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं इसकी, देखें मैं इस डिज़ाइन को चेंज कर पा रही हूँ, लेकिन खैर हमारा इससे कोई वास्ता नहीं होता, हमने जस्ट यूज़ करके उसको बनाना होता है।
ये सारे ना उनको पता होते हैं जो डिज़ाइनर्स होते हैं। कहीं कहीं आपको परमिशन मिली होगी कि भाई परमिशन होगी कि भाई आप चेंज कर सकते हैं, और कहीं कहीं आपको परमिशन नहीं होगी। खैर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना आपने, जस्ट आपने इस डिज़ाइन को कैसे ढूंढना है, किस तरह से कोई चीज़ निकालनी है, कौन सी CSS देखनी है, इमेजेस कैसे निकालनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है तो वेबसाइट बनाना और आसान हो जाता है, क्योंकि डिज़ाइन में काफ़ी चीज़ें खुद से डाल देते हैं। CSS जैसे फिग्मा में आपको मिल गई है, ठीक है, इमेजेस आपको यहीं से मिल जाएंगी, आपको कोई इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका फ़ायदा ये है कि हैकाथॉन में भी ना हम आपको फिग्मा फाइल देंगे, क्योंकि अगर वेबसाइट दे देंगे तो आप इंस्पेक्ट करेंगे और सारा कोड निकाल देंगे, है ना। तो हम भी हमसे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, हम भी आपको फिग्मा डिज़ाइन देंगे, ताकि डिज़ाइन होगा तो कोड का तो कोई सीन ही नहीं है, कोड आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। सही क्लास। अच्छा भाई, हम स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई। फिग्मा के बारे में कोई सवाल है? समझ में आ गया, काफ़ी डिटेल में बता दिया मैंने फिग्मा क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करना है, हमने कितना यूज़ करना है, ये भी पता चल गया आप लोगों को। और फिग्मा के और भी डिज़ाइन आप निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और हम बूटस्ट्रैप में काफ़ी वेबसाइट्स बनाएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में और ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो हर डिज़ाइन ढूंढा करेंगे और हर क्लास के बाद मैं आपको असाइनमेंट में दिया करूँगी। सही है भाई, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, उतना आप लोग के लिए भरा है। असाइनमेंट ना दिल से क्या करें, ये सोच के नहीं किया करेंगे भाई अब करना है, कल मिस पूछेंगी, वो डांटेंगी, ठीक है, वो क्लास से निकाल देंगी, तो इस वजह से कर रहे हैं हम। नहीं, अगर जिस काम को आप शौक से करोगे ना, दिल लगा के, खुद का भी मन करेगा कि भाई बैठ जाओगे, घर जाओगे, लैपटॉप लेकर बैठ जाओगे कि भाई मुझे बनाना है, शौक है, उससे एक्स्ट्रा काम करोगे। तो ये वाली हमारे लिए चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा तो आप सब चीज़ें कर सकोगे। और इंटरेस्ट देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंप्यूटर चलाना क्या इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है? मज़ा नहीं आ रहा क्या? अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, यहाँ के कैसा इन्वायरमेंट है, वाइब से अलग हो जाती हैं, मज़ा आता है भाई। इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है। जिसको नहीं भी आता ना कंप्यूटर चलाना, वो खुद ही देख देख के जो है ना शौक से कि भाई ये कैसे होगा, क्यूरियोसिटी कर करके कर लेता है। ठीक है, तो आप लोगों ने शौक से पढ़ना, असाइनमेंट को दिल लगा कर बनाया करें, ठीक है। मेहनत करेंगे तो फिर वो अलग से ही जो है, आपको मेकअप अच्छा करना आता है तो फिर आपको पता ही है कि चेहरा और निखर के आता है। तो आपने वेबसाइट पे ज़्यादा मेहनत की है तो फिर आप जो है आपकी वेबसाइट अच्छी ही दिखेगी, ठीक है। अगर आपने जान छुड़ाने वाला काम किया तो फिर वैसे ही दिखेगी जैसे आपने जान छुड़ाई है। तो भाई आपसे गुजारिश है कि अच्छा अच्छा काम करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पोर्टफोलियो में असाइनमेंट्स आप लोग लगा सकोगे, ठीक है, शोकेस कर सकोगे अपना काम। और अगर आपने काम किया है तो जब भी आपको क्लाइंट काम देख कर ही आपको काम देगा। सही है भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत हमने बातें कर ली हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बनाना है, लोगो बनाना है। डिज़ाइन हमारे सामने है, अब हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। कोडिंग हम देख रहे हैं, सबसे पहले पोर्शन हमने लोगो वाला बनाना है। लोगो में जैसे एक लोगो लिखना है और ये 3 हमारे पास चाहिए। तो जब मैंने कहा था स्क्रैच से मैं स्टार्ट करवाऊंगी, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेती हूँ और सबसे पहले मैं गिटहब पे बनाती हूँ, क्योंकि जितना मैं कोड करूँगी तो मेरे पास गिटहब पे सेव हो जाएगा। और सबसे प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि गिटहब पे पहले रेपो बना लें आप, सही है। बाद में ये ना हो कि पहले आपने काम कर लिया, फिर आपने काम किया, फिर सुबह उठे तो विंडो ही उड़ गई, फिर पछता रहे हो कि यार मैं काश गिटहब पे पुश कर लेती, अब तो इतनी मेहनत ज़ाया हो गई। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट ही गिटहब रेपो से करना है कि नई रेपो बना लिया करें एक, ठीक है। हम कहते हैं क्या कि क्या लिखें हम, वेब डिज़ाइन प्रैक्टिस, ठीक है। वेबसाइट बनाने में रेपो बनाने में कोई लिमिट नहीं होती, कोई आपके पैसा खर्च नहीं होंगे कि भाई इतने बना लिया आपने, इसके बाद नहीं बना सकते। अनलिमिटेड है, जितनी बना सकते हैं आप बनाएं। अच्छा भाई, तो हमें बनाना का है, फोल्डर सी में जाते हैं और मेरे नाम का फोल्डर ये रहा, ठीक है। और इसमें HTML CSS में ही चले जाते हैं। चलो यहाँ पे हम इसको क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टरी आपने सोचनी है कि फोल्डर लेकर का आना है अपना। तो क्या होता है भाई, गिट क्लोन, और जो आपने लिंक कॉपी किया है वो पेस्ट कर दिया। क्लोनिंग हो रही है और वार्निंग देगा ये एरर नहीं है, कह रहे हैं अभी आपकी रेपो में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही है, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो CD करके हम जो है उस फोल्डर में चले जाते हैं। अच्छा, कमांड में CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। देखो अब मैं CSS के फोल्डर में थी, मुझे उसके अंदर एक फोल्डर है वेब डिज़ाइन, उसके अंदर जाना है, तो कमांड के थ्रू भी आप जा सकते हैं। CD करके किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो CD करके आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे बता रहे हैं कि CSS के फोल्डर के अंदर वेब डिज़ाइन प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, सही डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे VS कोड को ओपन कर दो, कोड स्पेस डॉट से आपको पता है VS कोड ओपन हो जाता है। तो फटाफट से हम जो है बेसिक सेटअप कर लेते हैं, HTML की फाइल बनाते हैं। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और CSS की फ़ाइल यहीं पे शॉर्टकट से यूज़ करते हुए हम इसको बना लेते हैं। तो भाई HTML CSS की फ़ाइल बना लिया हम, और सबसे पहले तो हम HTML ही लिखेंगे। अच्छा, हमारी क्या अप्रोच होगी कि हमने सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ों को बनाना है, और एक सेक्शन आपने बना लिया, ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, जब मैंने आपको
रिस्पॉन्सिवनेस नहीं पढ़ाई थी, तो मैंने पूरी वेबसाइट आपको डेस्कटॉप के हिसाब से बनाने को दे दी थी। जस्ट वो लेआउट के लिए था कि आप पहले सीख लो कि बनानी कैसे है। अच्छा, अब जब हम रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे ना पूरी प्रॉपर, हमें समझ में आ गया कैसे करना है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी कि एक पोर्शन बनाया, एक सेक्शन बना लिया आपने, उसको सब डिवाइस पर आपने चेक करना है कि सब डिवाइस पर प्रॉपर चल रही है। फिर जब वो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, फिर आपने नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना, पूरा डिज़ाइन आपने डेस्कटॉप पे बना लिया, फिर आप उसको मोबाइल पे और टैबलेट पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना आपका रफ कोड हो जाता है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि पहला सेक्शन बना लिया आपने, हर डिवाइस पर सेटिस्फेक्शन हो गई आपको, फिर आपने नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। अच्छा भाई, पीछे वालों को क्यों इतनी हंसी आ रही है? एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या? लास्ट की 2 रॉस, कोई मसला बेटा आप लोगों के साथ? बहुत हंसी आ रही है आप लोगों के, बहुत दांत फट रहे हैं, कोई इशू है? गौर से सुने, ये आपको फिर बनाना होगा। मैं आपका मैं बता रही हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दूंगी। अगर किसी के पास पीसी नहीं, ये नहीं है, तो आपको जस्ट नेक्स्ट क्लास का टाइम मिलेगा, उसमें आपको 5 दिनों में बनाकर लेकर आनी है। तो जितना समझ लेंगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब मुझे कोई हंसता हुआ नज़र ना आए पीछे, वरना उसकी सीट चेंज कर दूंगी, आगे बुला लूँगी। अच्छा, तो हमने अप्रोच ये होगी कि एक सेक्शन बना लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, हर डिवाइस पर चेक कर लिया, ओके, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे हम, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करें, कोई मोबाइल फ़ोन मुझे नज़र ना आए किसी के हाथ में। यार छोटे से बच्चे हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करो, हंसो मत, आपस में बातें नहीं करो। बड़ी बच्चे हैं आप लोग, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक चीज़ भी आप मिस कर देते हो, यूट्यूब पे भोगते फिरोगे आप लोग कि भाई यूट्यूब पे ये देखो वो देखो, फिर ख्वारी आपकी है। सीख लें अभी आप, 2 घंटे आ रहे हैं इतना टाइम लगा कर, चिंचियों में आके पैसा लगा कर, ठीक है, सुबह सुबह उठकर, आसान नहीं होता, ये भी स्ट्रगल है आपकी। और फिर आकर इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ना कहना ना पड़े, फिर मुझे गुस्सा आया था, मेरा मीटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों की जो है ना बैंड बच जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अप्रोच हमने तीसरी बार कह रही हूँ कि एक सेक्शन बना लिया, उसके ओके कर दिया, फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। अच्छा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले हम डेस्कटॉप पे बनाएं या टैबलेट पे बनाएं या मोबाइल पे बनाएं? पहले तो शायद डेस्कटॉप पे बना लेना चाहिए। नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आगे जाके आप बूट स्ट्रैप, टैलवेंट, जितने भी फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे ना CSS के, उनकी अप्रोच क्या होती है कि वो पहले ना मोबाइल पर बनाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क्स, ठीक है। आपको जो बूट स्ट्रैप होगा, आगे टैलवेंट पढ़ोगे, जितने भी फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे UI से रिलेटेड, उनकी अप्रोच क्या होती है, वो पहले मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आसान होता है कि मोबाइल छोटी चीज़ है, उसको बड़ा करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आपने बड़ी चीज़ें ना जैसे डेस्कटॉप पे किया, तो उसको फिर छोटे छोटे ले जाकर बड़ा मसला होता है, उसमें बहुत आपके स्ट्रगल्स होंगे। तो ये बहुत बड़ी टिप है आप लोग के लिए कि 2 सेक्शंस में आपको बता रही हूँ, 2 टिप्स। एक टिप्स क्या है, नंबर 1 क्या था कि सेक्शन बाय सेक्शन आपको चलना है, हर डिवाइस पे ओके चेक करना है। और दूसरा क्या है कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपने? मोबाइल से। तो पहले आप मोबाइल, भाई मोबाइल तो मिस मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो डेस्कटॉप है, तो मैं मोबाइल पे कैसे बनाऊँ? तो इसका जवाब कौन देगा कि भाई मोबाइल से हम कैसे देखना स्टार्ट करें? यस, इंस्पेक्ट में जाके आप जो है वो आपके पास डेवलपर टूल्स आते हैं, उसके थ्रू आप हर डिवाइस पर जाकर खड़े हो सकते हो। और इसके अलावा मैंने एक एक्सटेंशन भी बताई थी आपको, कौन सी? मोबाइल सिमुलेटर। तो ये एक्सटेंशन भी काफ़ी अच्छी है कि हर डिवाइस का एक प्रॉपर व्यू दिखता है आपको। तो ये भी एक्सटेंशन आप डाल लिएगा, मोबाइल सिमुलेटर के नाम से मिल जाएगी। अच्छा, फिलहाल अभी मैं आपको डेवलपर टूल्स से ही करवा देती हूँ, ठीक है। ये आप ऐड टू क्रोम कर लिएगा। तो ये आईफोन पे कैसी वेबसाइट दिख रही है, तो अगर आप कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हो ना, लिंक्डइन पे आपको पोस्ट करना है, तो ये वाला टूल काफ़ी अच्छा होता है कि आप प्रॉपर यूज़र को समझ में आ रहा है जो भी वीडियो देख रहा है कि भाई मोबाइल पे हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है, टैबलेट पे ऐसे दिख रही है और डेस्कटॉप पे ऐसी। हाँ, और एक और बात लिंक्डइन से याद आया, अब जो असाइनमेंट आपके होंगे, पहले आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, फिर ही आपके चेक होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन का तो कोई अता पता ही नहीं है इस क्लास में, ठीक है। लिंक्डइन पे आप काम शुरू करें, पोस्टिंग करनी होती है जस्ट आपने, ठीक है, जो भी काम किया उसको शोकेस करना है, क्योंकि बताया कि मार्केटिंग आपको भी करनी पड़ेगी अपनी। अच्छा भैया, हम स्टार्ट करें। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने गो लाइव किया, ठीक है। डिज़ाइन को एक तरफ रख लेती हूँ मैं, डिज़ाइन ये रहा और कोडिंग मेरी ये रही। अच्छा भाई, सबसे पहले हम मोबाइल पर जाते हैं। मोबाइल की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 480। अच्छा, ये एग्जैक्ट नहीं है कि 480 तक ही होगा, हो सकता है 500 वाला भी आपको मोबाइल मिल जाए। तो आपने ना हर डिवाइस पर चेक करना कि कहीं पर भी किसी डिवाइस पर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट ख़राब हो रहा है, इस तरह का लेआउट यहाँ से बिगड़ रहा है, तो उसी पॉइंट को टारगेट करके उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि भाई मोबाइल की यही रेंज है, लैपटॉप की यही रेंज है। पूरी वेबसाइट जो है ना, आप पूरी देखो अपनी, हर पॉइंट पे, हर पिक्सल पे चेक करो,
300 से स्टार्ट करो, हर पिक्सल पे चेक करो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ की रेंज में मैंने किया लेकिन एक डिफरेंस आ रहा है ना यूनिट का, यहाँ पर जाके मेरी वेबसाइट ख़राब हो रही है, तो उसको भी टारगेट करके आप कर सकते हो। अच्छा भाई चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। भाई ये मोबाइल वाला लगा दिया, मैंने बताया था लास्ट इसका पॉइंट क्या होता है, 398 तक ही होता है आपका मोबाइल ना, इतने यहाँ से स्टार्ट होता है फिर इतना बड़ा बड़ा होता है। अच्छा मोबाइल वाला व्यू लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे पहले ना मोबाइल वाला आपने इंटरफेस लगा दिया, अब आपने कोडिंग शुरू करेंगे, मोबाइल से देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो अब हमने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, हम पोर्शंस के नाम लिखेंगे, कमेंट्स लगाएंगे, तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोड ज़्यादा हो जाएगा, तो कोड समझना आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आपको पता चलेगा ये वाला काम आपने इस पोर्शन में किया। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, नैव बार। तो मैं कह रही थी नैव बार यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इसके बिटवीन में सारे कोड कौन सा लिखूंगी, नैव बार वाला। अब मैंने देखना है कि भाई मैंने बनाना कैसे है, डिज़ाइन मैंने देखा, उसको थोड़ी सी टाड़ा मैंने, ठीक है, गौर से देख लिया उसको मैंने कि भाई एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे और साइड बाय साइड चीज़ है। तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ, ये किससे बन सकता है, किससे बन सकता है, फ्लैक्स से बन सकता है। साइड बाय साइड आपको चीज़ें चाहिए और आपको गैप भी चाहिए, गैप वाली प्रॉपर्टी से मिल जाती हैं। तो फटाफट से मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं फ्लैक्स से बना सकती हूँ, तो मैंने फटाफट से एक पैरेंट डिव बना ली, ठीक है, उसकी हम क्लास लिख देते हैं क्या, नैव बार, या हेडर रख देते हैं, या हेडर में भी आप बना सकते हो। अच्छा हेडर में ये होता है कि हेडर में लिंक्स है ना, हेडर से स्टार्ट करें तो अच्छा है, क्योंकि हेडर और नैव यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सेमेंटिक टैग से हैं, तो आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होगी, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम हेडर से स्टार्ट करते हैं, हेडर का टैग है, उसके अंदर हमारे पास जो है एक डिव है जिसमें जस्ट हमने क्या लिखना है, कोई इमेज तो नहीं है, इन्होंने जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखें तो जस्ट टेक्स्ट ही है, ठीक है। जो डिव के अंदर हम रख देंगे, क्या रखना चाहिए हमें, पैराग्राफ रख दें, सेकंड वर्क था। अच्छा आपने कोशिश करनी है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें आप सेम करेंगे ना एज इट इज़, तो आपको वैसा ही डिज़ाइन, जैसा डिज़ाइन दिया वैसे ही पूरी कोशिश होगी कि वैसे ही बनाया जाए। अपनी तरफ से चीज़ें नहीं लगानी हमने, क्योंकि डिज़ाइनिंग इससे हमारी अच्छी नहीं है, डिज़ाइन जो बना हुआ है वैसे ही हमने रेप्लिकेट करना है, वैसे ही क्लोन करना है, वैसे ही कॉपी करना है। अच्छा भाई एक नैप बन गया मेरे पास और एक डिव आ गया। अब मैं इसका आउटपुट देखूँ जाकर तो ऐसा दिख रहा है। अब फटाफट से बताओ ज़रा मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जो हेडर है उसको मैं क्या कर लूँ, उससे भी पहले मुझे ये जो अपने होता है मार्जिन पैडिंग जो यूनिवर्सल होती है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये बड़ा मसला करेगी। आपने भी ऐड किया हुआ है ब्राउज़र, इसको क्लास दे दो नैव लिंक्स के, ठीक है, नैव लिंक्स के हम इसको क्लास दे देते हैं। और इसको भी हमें क्या बनाना चाहिए, साइड बाय साइड दिखाने इसके चाइल्ड्स, तो हम क्या बना सकते हैं, क्लास फ्लैक्स, ठीक है, इसको भी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया और ठीक है साइड बाय साइड आ जाएंगे। अच्छा और ये जो डॉट्स हैं ये मुझे गायब करना है, ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा डॉट्स किसके होते हैं, एल आई के होते हैं, ए के होते हैं, या यू एल के होंगे, एल आई के होंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा इसका पा दिया भाई, नैव लिंक्स जो यू एल है उसके अंदर जाना, एल आई के अंदर जाना, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल क्या करना चाहिए इसको मैंने, ना, ठीक है, तो इससे ये डॉट्स खत्म हो गए। अब ये जो लाइन्स आ रही है एंकर टैग्स के नीचे, ये भी गायब करनी है, ये किस में कर सकते हैं, एंकर टैग। तो पूरा मैंने बात बताया भाई, नैव लिंक्स के अंदर जाना, एल आई के अंदर जाना, ए के अंदर जाना, और टेक्स्ट डेकोरेशन होती है इसके लिए प्रॉपर्टी, उसको क्या कर देना, ना, ठीक है। अब ठीक है, अब थोड़ा मुझे स्पेस भी चाहिए, तो जो इसका पेरेंट है यू एल है जिसके अंदर ये सारे चाइल्ड हैं, गैप की प्रॉपर्टी से देखते हैं भाई कितना हम रख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर कनेक्शन बना लेना है और यहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट वाला उठा लेना है आप लोगों ने, और कहाँ पे रखना है आपने, हेडर में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिएगा। अच्छा और इसी वर्जन के आपको क्या चाहिए, आइकन्स चाहिए, तो आपने वर्जन का ख्याल रखना है, जो वर्जन लिखा हुआ है। अब देखिए 7 हो गया, कल को मुझे 6 दिख रहा था शायद, अब देखिए 7 हो गया, लेटेस्ट वर्जन आ गया। तो ये आपने ख्याल रखना है कि फॉन्ट ऑसम के जो आपके वर्जन से उसी वर्जन के आपको आइकन चाहिए, ठीक है। तो वर्जन का नाम लिख के आइकन्स लिख देंगे आप लोग, तो उसी वर्जन के आ जाएंगे। अच्छा इसमें से ढूंढ के ले आते हैं, हमें चाहिए कौन सा चाहिए था, हमें हैमबर्गर, ये बार्स वाला मिल रहा है, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह देख लेते हैं, सही है, इसको कॉपी करते हैं। और मुझे कहाँ रखना चाहिए बताएं ज़रा, लास्ट क्लास में वैसे हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा ये शुरू में आपको ये लोगो दिखेगा, फिर नैव लिंक्स दिखेगा, और लास्ट में रख देते हैं हम इसको। अच्छा हम इसको डेव के अंदर रख देते हैं तो अच्छी बात है, और इसको डेव को क्लास देते हैं कौन सी, आइकन के नाम से, या हैम बर्गर के नाम से देते हैं इसको क्लास। अच्छा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बार बार फाइल चेंज करना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी एक होता है कि आप जो ना ये देख रहे हो स्प्लिट, इसको क्लिक करके ना साइड बाय साइड फाइल्स खोल सकते हो। CSS अपनी यहाँ रख दी और HTML यहाँ पे, अब पता चला है कौन सी क्लास यहाँ पे, इसमें भी टाइम बचता है आपका, ठीक है। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखने को काफ़ी मिलती हैं आपको,
सही। तो आप ये देखें मुझे पता चला है कि HTML ये रही, उससे रिलेटेड CSS मेरी ये रही, साइड बाय साइड मैंने इसको कर दिया। अच्छा भाई, अब मैं देख रही हूँ कि हैमबर्गर वाली जो क्लास है, ठीक है। अच्छा अभी हम देखें तो मेरा कैसा दिख रहा है, ऐसा। अभी मुझे ये नैव लिंक्स नहीं चाहिए, हैमबर्गर सही जगह पे, नैव लिंक्स नहीं चाहिए मोबाइल पर। तो नैव लिंक्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले नन कर सकते हैं। अच्छा भाई, नैव लिंक्स ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले नन। ठीक है, अभी मेरे पास लोगो दिख रहा है और ये हैमबर्गर। अच्छा भाई, अब मोबाइल देखते हैं। मोबाइल यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक के मोबाइल, हम जहाँ की रेंज की बात करें, मैंने आपको 480 बताया था, चलो अभी तक वहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक के मोबाइल से है। अच्छा, इसके बाद जब हमारी स्क्रीन ज़्यादा होगी ना, तो हम अब क्या करना है, डेस्कटॉप पे तो ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे हमें ये आइकन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नैव लिंक्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस डिवाइस पर ऐसा दिखाना है, इसका लेआउट चेंज करना है, इस पर ये चीज़ दिखानी है। ये कैसे होता है, मीडिया क्वेरीज से होता है। अच्छा भाई, पहले हम इसके लिए लिख देते हैं मीडिया क्वेरीज, कि यहाँ पे नीचे जाके ना सब में एक फाइल अलग भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, इतना हम नहीं कर रहे अभी। मीडिया क्वेरीज, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि भाई जो ये हैमबर्गर है, ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे जाके क्या करना है आपने, नन करना है। ना कि डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे भी हम इसको क्या करते हैं, नन करते हैं। टैबलेट पे भी काफ़ी स्पेस होती है, नैव लिंक्स दिखा सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि भाई 480 के बाद जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं ना मेरे पास, 480 के बाद जितने भी डिवाइसेस आएंगे उसके ऊपर मुझे ये हैमबर्गर को नन करना है और नैव लिंक्स को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो बताओ, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता दिया कि 480 के बाद, 480 के बाद, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको बता दिया जाए तो मिन आएगा या मैक्स आएगा, मिन आएगा। क्या आपने बता दिया, यहाँ से। अब यहाँ से जितनी भी स्ट्रेंथ्स आएंगी ना, सब पर सेम अप्लाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, कि मैंने कहा कि भाई आपने स्टार्ट करना है मिन, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। मिन विथ कितनी होनी चाहिए आपकी, 481, ठीक है। 480 आप चारों के मोबाइल तक हो रहा है, 480, शायद पॉज हो गए थे, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चीज़ें आप लोग कर लिएगा कि एग्जैक्ट बिल्कुल आपने वैसा ही फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, आपको वैसा ही फ़ॉन्ट कलर चाहिए, वैसा ही आपको फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, ये निकाल लेंगे आप लोग। कोई परेशानी, इंटरनेट से कैसे फ़ॉन्ट निकालने होते हैं वो आप लोगों को पता है। अच्छा भाई, इस वाले पोर्शन पे काम करते हैं अब हम। इमेज तो मेरे पास डाउनलोड है, उसका फोल्डर में ले आऊँगी मैं, और ये वाला पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका लेआउट हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इमेजेस का मैं फोल्डर बनाती हूँ, और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई आप जो है सब चीज़ें इमेजेस की जो है ना एक अलग ही रखो, रायता मत फैलाओ अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। इमेजेस का अलग फोल्डर होगा जिसमें सारी इमेजेस आएंगे। अच्छा, तो मेरी इमेज जो है कौन सी है जो अभी मैंने डाउनलोड की है, ये वाली हेडर इमेज, इसको उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ऐसे शॉर्टकट यूज़ किया करें, वरना ऐसे करेंगे फिर हम सेव करेंगे, फिर वहाँ से मूव करवाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आ गई डायरेक्ट, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, बता भी रहा है भाई, ऐसी प्रीव्यू भी दे रहा है कि ऐसी आएगी, सही है भाई, ओके। अच्छा भाई, अब ये फाइल आ गई है। अब मैंने ये भाई पता चल गया मेरा नैपबार का कोड जो है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद मैंने कौन सा काम करना है, इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, वैसे तो हीरो सेक्शन भी कहते हैं इसको, हेडर सेक्शन भी कह रहे हैं। चलो हम इसको हीरो सेक्शन कर लेते हैं, हीरो सेक्शन। अच्छा, हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, और इसी को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, नीचे एंड होगा, और इसके बिटवीन हम लिखेंगे अपना कोड। अच्छा भाई, लेआउट देखते हैं तो ये भी साइड बाय साइड है, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, फ्लैक्स आ रहा है, ठीक है। फ्लैक्स के ये फ़ायदे हैं। अच्छा, लेकिन हमने मोबाइल से स्टार्ट करना है, ये डेस्कटॉप के हिसाब से दिया हुआ है, तो ज़रा अपना कॉमन सेंस यूज़ करो, मोबाइल पर बताओ कि कैसा होगा। कि दो पोर्शन तो साइड बाय साइड नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ये वाला इमेज वाला हम ऊपर रख देते हैं, और ये वाला पोर्शन का रखते हैं नीचे रखते हैं, ठीक है। तो हम मोबाइल के हिसाब से ही बना रहे हैं। तो हमने कहा भाई एक तो फर्स्ट पैरा पूरा इनका एक डिव होगा, जिसका हम रख देते हैं नाम हीरो सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर एक इमेज होगी, ठीक है, उसको भी हमने डिव में रखा, IMG के टैग में रखा। और इमेज मेरे पास कहाँ से आएगी, इमेजेस के फोल्डर के अंदर हेडर इमेज। अच्छा, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो थोड़ा सा स्पेस आ गया, तो आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि फाइल्स के नाम हो गए, फोल्डर्स के नाम हो गए, उसके नेम में ना स्पेस मत दिया करें, अगर है भी तो उसको रीनेम करके सेट कर लिया करें, ठीक है। खैर अभी मैं नहीं करी, अभी इतना टाइम नहीं है। अच्छा भाई, ये वाली डिव आ जाएगी, और नीचे वाली डिव होगी वो कंटेंट वाली होगी, तो मैं इसको क्लास दे देती हूँ कंटेंट। उसमें चाहिए क्या हमें कि एक ये लिखा हुआ है, एक हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग नहीं, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, विजुअल डिज़ाइन, तो इसको H1 रख देंगे, और ये दो H2 रख देंगे हम, और एक बटन बनाना है। तो जल्दी से इसके HTML में लिख लेते हैं हम कि H2 में मुझे कंटेंट क्या लिखा है। अब कंटेंट भी मैं मेहनत नहीं करूँगी, इसको मैंने होवर किया, ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद H1 में जो लिखना है
कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, अपने हाथ से लिखेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे कॉपी किया आपने और यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद भी नीचे क्या है, H2 है, इसके बाद पैराग्राफ देते हैं, क्या नाम दें, IMG डेप, ठीक है, इस तरह के नाम रख सकते हैं आप लोग। अच्छा भाई, तो ये वाले हम लिख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हम लिख रहे हैं मोबाइल के लिए। अगर बड़ी डिवाइस पर कुछ चेंज करना है तो नीचे से स्टार्ट हो रही है, हमारी उल्टा काम हो रहा है हमारा, सही। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी CSS में लिख सकते हैं। अब CSS मैंने कौन से स्टार्ट किए, हीरो सेक्शन के लिए, क्योंकि CSS भी काफ़ी हो जाएगी। और ये वाली CSS आपने किसके लिए लिखी है, नैप बार के लिए। तो कमेंट्स लगाएंगे, प्रॉपर काम करेंगे तरीके से, ये बड़ा मैटर करता है। ओके भाई, अब हमने क्या करना है, जो IMG इमेज है उस इसका जो पेरेंट है, ठीक है, उसकी जो इमेज है ना, उसको बोलो कि भाई क्या करना चाहिए, विड्थ तो ठीक ही लग रही है, हाइट अगर हम कम करके देखें, हाइट आप जो है अगर 200 पिक्सल करो। कंटेंट सेंटर, देखो मैंने JCC लिखा, तो जस्टिफाई का J, कंटेंट का C और सेंटर का C। शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जल्दी काम होगा, सेंटर में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाले पोर्शन पे काम करते हैं, हम नीचे वाले भी थोड़ा काबिल कबूल बनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये कंटेंट इसका भी सेंटर में चाहिए, तो इसका पेरेंट कौन है, कंटेंट है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि कंटेंट, आप भी जो है ना इनका पेरेंट बन जाओ और आप भी क्या कर लो, डिस्प्ले फ्लैक्स बन जाओ, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगी तो साइड बाय साइड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन मैंने इसको नीचे लेकर आना है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, इसमें पूरा नहीं दे रहा, डायरेक्शन कॉलम इसमें खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे साइड बाय साइड नीचे। अच्छा, अब आपको उसको सेंटर भी करना है, तो बताएं वर्टिकली सेंटर करने के लिए, और ये पहले इसकी डायरेक्शन देख लीजिएगा, कॉलम है, तो जस्टिफाई यूज़ करना चाहिए, अलाइन एटम, अलाइन एटम। अब इसका एक्सेस चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज़ तो वही है कि आपने जो है ना इसको सेंटर करना है, तो लेकिन एक्सेस चेंज हो गया। देखिए, अगर मैं अलाइन एटम करती हूँ ना, तो अभी इसका एक्सेस ये वाला नहीं है, इसका एक्सेस ये बन चुका है। तो देखिए, अगर मैं इसको अलाइन एटम सेंटर करती हूँ, ठीक है, इतना, और अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ, ये आप लोगों ने उसमें देखा था गेम में, ठीक है, अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ, ठीक है, तो हो किस रहा है, अलाइन एटम सेंटर से रहा है, सही है भाई। ये एक्सेस में ना कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई इसका एक्सेस अब चेंज हो गया, अभी कैसे होगा। अच्छा भाई, इतना काम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो ये कंटेंट चाहिए ना, ये टेक्स्ट, ये हमें सेंटर करना है, तो ये पैराग्राफ जो है यहीं से हम करते हैं। पेरेंट को एक बार क्लास दे दी ना, उसके अंदर और चीज़ों को क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका चाइल्ड आराम से इजीली आप जो है ना ऐसे टालते हैं उसको, ठीक है, तो सारा सेंटर में आ गया। अच्छा भैया, हमने क्या करना है कि ये जो कॉलम है, ठीक है, ये जो डेप्स है, इनके बिटवीन भी हमें स्पेस चाहिए, बिल्कुल देख रहे हैं ना इमेज, और ये बिल्कुल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इनका जो ओवरऑल पेरेंट था कौन सा था, हीरो सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन में मैंने काम नहीं किया क्योंकि डेप्थ जो है खुद ही ऊपर नीचे आ गई थी, लेकिन अगर इसके बिटवीन भी आपको स्पेस चाहिए तो आप मार्जिन का सोच रहे होगे, लेकिन मार्जिन नहीं सोचना आपने अगर इवन के स्पेस भी देना ना, नीड नहीं है आपको, लेकिन आपको स्पेस देना है, तो मार्जिन से बचने के लिए आप जो है ना ऑप्शन अपने ये बनाया करो कि भाई हम क्या करेंगे, इवन के ये कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्शन भी तो कॉलम कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमने स्पेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने भी इसको क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, और डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगी तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट साइड बाय साइड आ जाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब मैंने गैप के लिए किया, देखो आप इजीली इसमें गैप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे गैप कितना चाहिए, मुझे गैप चाहिए ज़रा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में मोबाइल डिज़ाइन नहीं दिया हुआ, कैसा है, H2 है, ठीक है, कंटेंट के अंदर जो H2 है उसके ऊपर ये CSS लगा दो वैसा दिखाने के लिए। अच्छा, लीडिंग ट्रिम पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास CSS में नहीं है, उनके डिज़ाइन में होगी, हमारे पास नहीं है, वैसा दिख रहा, ठीक है। अच्छा, विजुअल डिज़ाइनर पे बिल्कुल मुझे सेम चाहिए, तो एग्जैक्ट मैंने कॉपी किया सारी CSS, और H1 है इसके अंदर, तो कंटेंट के अंदर H1, ठीक है। ज़्यादा क्लासेस नहीं देनी, जस्ट उसके पेरेंट को दे दो क्लास, उसके अंदर के चाइल्ड आराम से इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा भाई, उसको ये सारी CSS देनी है आपने, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कोई है नहीं CSS में, तो देखते हैं वैसा दिख रहा है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा साइज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने डेस्कटॉप के हिसाब से दिया था, तो मैं मोबाइल के हिसाब से कम कर देती हूँ। मोबाइल पे फॉन्ट साइज़ देखते हैं अपने हिसाब से, 20 करके देखें, 20 नहीं, उससे तो बड़ा दिखाना है हमने, 50 करके देखते हैं। विजुअल डिज़ाइनर, ठीक है, सही लग रहा है आप लोगों को, ऊपर वाला क्योंकि छोटा दिखाना है, ये मेन हेडिंग है, ओके भाई, क्योंकि इन्होंने हमें ये डेस्कटॉप के हिसाब से दिया हुआ है, हम जस्ट साइज़ कम करके ना मोबाइल के हिसाब से कर लेंगे। अच्छा भाई, और पैराग्राफ पे भी आपने काम करना है, पैराग्राफ को तो लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। और ये वाली CSS प्रॉपर्टी हमारे पास है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब मुझे ज़रा साइज़ बड़ा लग रहा है मोबाइल के हिसाब से, तो एटलीस्ट 10 करके देखते हैं। 10 तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, 15,
ठीक है। अच्छा, और ये बटन को भी वैसे ही बनाना है हमने, वैसे ही हमें सी एस एस ऐसा बटन दिखाना है। तो पूरी सी एस एस कॉपी करो और इस तरह से पेस्ट कर दो। अच्छा भाई, बटन है, इसमें से कंटेंट के अंदर हमने बटन को सिलेक्ट करना है, तो डॉट कंटेंट और इसके अंदर बटन, उसके ऊपर ये सारी सी एस एस लगा दो। एंगल है नहीं हमारे पास, तो एंगल को आप हटा दें। अच्छा भाई, ये आ गया। अब ये बैकग्राउंड कलर नहीं आया, तो बैकग्राउंड कलर से मुझे नहीं दिया, तो मैं खुद से भी निकालूंगी। देखिए कलर्स में से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड कलर हम लगा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाकर इसके ऊपर ये कलर लगा देते हैं। अच्छा, पूरी इसने सी एस एस प्रॉपर्टी दे दी, मुझे ये भी लिखना नहीं पड़ा। ओके। अच्छा, और बॉर्डर रेडियस वगैरह इसने नहीं दिए। अच्छा देखो, टाइपोग्राफ एक लेआउट दिखेगा आपको, एक टाइपोग्राफी दिखेगा। तो अगर फॉन्ट से रिलेटेड आपको टाइपोग्राफी मिलेगा और लेआउट में आपको मिलेगी इसकी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जैसे बॉर्डर साइज़ है, आप इसको सॉरी कौन सा होता है, बॉर्डर रेडियस है, वो चीज़ें आपको उस अलग में मिलेंगी। टाइपोग्राफी का अलग सेक्शन है और लेआउट का अलग सेक्शन है, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ बॉर्डर साइज वगैरह इसने कहीं बताया हुआ तो नहीं है मुझे, इसने कोई बॉर्डर यूज़ किया, इसके तो शार्प ही हैं। चलो जाने देते हैं, हम देखते हैं अगर डिज़ाइन में बुरे नहीं लग रहे ना तो हम यूज़ कर लेंगे। मुझे तो बुरे लग रहे हैं, खैर। और उसके जो कंटेंट है, अंदर का कंटेंट का कलर से क्या बताया, वाइट, ठीक है। तो ये वाइट कलर हम अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड ही आ गया, कॉपी नहीं हुआ, जस्ट मैंने ये कंटेंट का कलर। अच्छा, इसको भी इसने एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, जब ये मुझे बैकग्राउंड दे रहा है। खैर मैं इसको कलर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसका बॉर्डर रेडियस हमें कर देना चाहिए, बिल्कुल शार्प नहीं लग रहा है ना, हमें कर देना चाहिए। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल सेंटर, ठीक है। देखते हैं हम इसको। अच्छा, इसकी विड्थ ओवरऑल चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं हम इसको। ये सारी इसकी पूरी विड्थ है, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट का पोर्शन है, सही है, ठीक है। और कंटेंट के ऊपर अलाइन एटम सेंटर, ये सेंटर कर दिया। और जस्टिफाई कंटेंट भी इसको सेंटर करें हम, तो ये परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से वर्टिकल और ये जस्टिफाई सेंटर, सेंटर और ये सेंटर, ठीक है। अच्छा हाँ, अब मुझे गैप देना चाहिए, ठीक है। इन दो पोर्शंस में गैप आएगा, देखो। और ये बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसके लिए मैं पैडिंग वेडिंग का सोच रही हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने लगाया, ये पूरा पोर्शन है, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें गैप क्योंकि हमने इतना ही दिया हुआ था, मुझे ज़्यादा गैप चाहिए डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे ज़्यादा गैप चाहिए, तो हीरो सेक्शन में गैप हम ज़्यादा कर लेते हैं। या तो जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जस्टिफाई है उससे देखने का सेट हो जाता है। क्या रखना चाहिए, स्पेस अराउंड करके देख लेते हैं अगर सेट हो रहा है तो। देखो इतना इतना हो गया, सही लग रहा है। इधर से स्पेस आ गया, इधर से स्पेस आ गया। अच्छा, अब देखो डेस्कटॉप का बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही रखना है। अच्छा, अब आपका कंटेंट देख रहे हो तो सबका टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से, ठीक है। तो आप इन सब की जो है डिज़ाइन कहाँ चला गया मेरा, ठीक है। अब देख रहे हो आप लोग, सबका जो स्टार्टिंग कंटेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई टेक्स्ट आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना हो तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भी पूरा जो है इसके अंदर जितना भी कुछ है कंटेंट वाला डे, इसकी सबकी टेक्स्ट अलाइन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अप्लाई नहीं हुआ, इसकी कंटेंट है, इसके अंदर H1 H2 ये सब हमें चाहिए। तो कंटेंट के हिसाब से पूरे ये सब सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जो H2 है, इसके अंदर कोई देखो कोई प्रॉपर्टी इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। अलाइन कंटेंट भी देखें तो टैक्स अलाइन नहीं चल रहा। चलो अगर इधर देखें, इसने कुछ बनाया हुआ है, इस वाले पोर्शन पे इसने कुछ CSS में कुछ लिखा है क्या, अच्छा भाई, अगर ऐसा काम आ जाए आपके पास कि भाई आपको समझ भी नहीं आ रहा है कैसे होगा, आप सारी चीज़ें लगा लगा के थक गए, ठीक है। तो फिर क्या दिमाग में आ रहा है, सर्चिंग करोगे आप ऑब्वियसली। भाई बातें क्यों हो रही है पीछे, बोरिंग लग रही है कि क्लास आज की। टैक्स अलाइन लेफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। मेरे ये दिमाग में था भाई टैक्स से तो इसको टैक्स अलाइन करेंगे तो
सेंटर तो हो गया था जब हमने पैराग्राफ किया था, तो अब लेफ्ट नहीं हो रही है। चलो पैराग्राफ पे तो ये काम देखो हो गया था जब हमने पैराग्राफ पे लगाया, यहाँ पे पैराग्राफ पे लगा कर देखते हैं। बातें क्यों हो रही हैं? अच्छा भाई, इधर जाकर हम कहते हैं बेटी यूज़ कर सकते हो भाई, उससे पूछने के लिए, सही है कि भाई मेरे बताओ ये मसला है, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी। ठीक है, हम इसको अपना मसला लिख कर देते हैं भाई, वी वांट आवर चाइल्ड्स टेक्स्ट टू बी लेफ्ट एंड दे आर इन फ्लैक्स, सो व्हाट्स द CSS प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसका पेरेंट है ना, इसके अंदर चाइल्ड है, इसको मैं दे दूँ हेडिंग की क्लास। ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं इसको कह रही हूँ हेडिंग ना, इसको टेक्स्ट अलाइन ज़रा करना आप लेफ्ट। हनीश बहुत बातें हो रही हैं आज, हंस रही हैं मुस्तकिला, हंसती रहती हैं, हंसना मुस्कुराना सुन्नत है, तो आपने ज़्यादा सीरियस ले लिया। अच्छा, लेकिन जो है ना, हंसते हम जब भी जब हम आपस में तफरीह कर रहे होते हैं, इतने अच्छे हम हैं नहीं कि सुन्नत को फॉलो कर रहे होंगे हम, सही, तो तफरीह कम करें हम भाई, ये नहीं हो रहा। ओके, द चाइल्ड हैज़ अ डिफाइंड विथ 100%, 100% इसकी विथ भी होनी चाहिए। ओके ओके, देखो देखो हो गया मसला। वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो थोड़ी सर्चिंग करनी होती है जस्ट आपने कि भाई विद आपने 100% देनी है, तो देखो अब टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो गया, तो आप क्या करो भाई, यहाँ पर जितने भी थे इसके चाइल्ड, चाहे P था, चाहे हमारे पास H2 था, ठीक है, चाहे हमारे पास और कौन सा एलिमेंट से H1 था, इन सब की टेक्स्ट अलाइन कर दो, और उससे भी पहले जो ना विद 100 कर दो, ताकि इनको पूरा जो है विद मिल जाए, और फिर ये अपने कंटेंट को आगे पीछे मूव करवा सकें। ठीक है, और बटन हमें कहाँ चाहिए, ये भी हमें लेफ्ट पे चाहिए, तो इसको तो मैंने जानबूझ के डिव में रखा था। ठीक है, और ये बटन है, ठीक है, बटन को भी मैंने इसको कर देते हैं जानबूझ के, इसको एक डिव में रख देते हैं, फ्लैक्स बना देंगे इसको। ठीक है, तो BTN नाम से इसकी डिव बना रही हूँ मैं, और इसके अंदर ये बटन रख दिया। ठीक है, और BTN को हम क्या बना सकते हैं, फ्लैक्स। देखो हर चीज़ फ्लैक्स है, कितना फ्लैक्स यूज़ हो रहा है, तो फ्लैक्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, फ्लैक्स और मीडिया क्वेरीज। ठीक है, अच्छा फ्लैक्स हो जाएगा, और हमें क्या करना है कि ये बटन बन गया, ये अभी क्या कर रहा है, कंटेंट के अंदर BTN है। ठीक है, और BTN वाली डिव को 100% विथ चाहिए इसको पहले तो। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो है ना फॉन्ट वगैरह चाहिए। मैं जब अपना डेस्कटॉप चेंज करती हूँ ना, डिज़ाइन ऐसा हो जाता है। इसमें स्पेसिंग भी चाहिए आपको, ठीक है, और स्पेसिंग आप गैप से ज़्यादा कर लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉन्ट ऐसा आ जाएगा जब आप इंस्टॉल करोगे लगाओगे। बटन का साइज़ यहाँ पे आपको जो है ना ओरिजिनल वाला रखना चाहिए, जो कि हमने डेस्कटॉप पे कम कर दिया था, तो बटन का एक्चुअल इतना बटन यहाँ पे दिखेगा। BTN का जो बटन है उसके ऊपर हमने ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है, बटन। ठीक है, इतना साइज़ वगैरह डेस्कटॉप के हिसाब से ही था। ठीक है, और आपको गैप चाहिए हर एलिमेंट के बिटवीन, तो देखो इन्होंने कितना गैप दिया हुआ है, ये जो पूरा पोर्शन है इनका, इसमें उन्होंने गैप 48 पिक्सल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब का पैरेंट कौन था, कंटेंट, तो इसमें मैं गैप दे देती हूँ कितना, 48 पिक्सल। ठीक है, अच्छा मोबाइल पे देखिए ये लेआउट ऐसा दिखेगा, और इससे बड़ी जो डिवाइसेस हैं, अब देखें अब आपको थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए, सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी करना चाहिए हमें। अब ज़रूरी नहीं कि डेस्कटॉप पर अच्छा लग रहा है लेकिन टैबलेट पे अच्छा नहीं लग रहा, आपने हर चीज़ पे हर पॉइंट पे चेक करना है। अगर कहीं किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो उस पॉइंट को आपको टारगेट करके आपने उस पॉइंट को उससे भी काम करना है। अच्छा यहाँ पर देखो तो इन दो पोर्शन में ना बिल्कुल 100% की विद होनी चाहिए, हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, इसकी विथ तो पहले आप 100% दो, 100% विथ दिया करें सबको, ताकि उनको पूरी प्रॉपर जगह मिल जाए कंटेंट को लगाने की। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब देखो तो स्क्रॉलिंग हो रही है, देखो देख रहे हो स्क्रॉलिंग हो रही है, ये कैसा हो रहा है, कोई इमेज बाहर निकल रही है, ये हमारी पूरी डिव है, ये बहुत होगा ओवरफ्लोइंग बहुत हो गया आपके पास, ये डिव है हमारे पास और इसकी इमेज बाहर निकल रही है। तो इमेज को मैंने बताया ना, अगर इमेज को किसी बॉक्स के अंदर आपने फिट करवाना है, तो इमेज को हम विथ क्या देते हैं, क्या देते हैं, 100%। ठीक है, तो आप इसकी विद को बोलो भाई इतना मत लो आप, इसकी जो स्पेसिफिक विद है, क्योंकि हमारा लेआउट ख़राब कर रही है। ठीक है, अब देखो अब स्क्रॉलिंग नहीं हो रही इतनी, क्योंकि मैंने इसको फिक्स करवा दिया।
अच्छा भाई, अब हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी पैडिंग भी चाहिए हमें इधर उधर से, तो हीरो सेक्शन में हम कहते हैं कि पैड कर दो जब ये स्टॉप हो जाती है।